चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन पहला था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट चार्ज across 2 points in an electric circuit is a measure of, ठीक है। वर्क डन इन द मूविंग अ यूनिट चार्ज, यही तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्डन किया जाता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच क्या कहते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहला, सीधे सीधे डिफिनेशन। तो किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो सीधे सीधे डिफिनेशन था। सेकंड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके बुक में इसका आंसर दे रखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी मेजर्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम में मेजर होता है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शुरुआत में कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान दिए गए थे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड टू, ठीक है। इसमें हो सकता है कि कई बच्चों ने गलती किया हो, ठीक है, हो सकता है इसमें कई बच्चों ने गलती किया हो, पर ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस, एक बच्चा आज पूछ रहा था रेसिस्टेंस क्या होता है, बायर रेसिस्टेंस क्या होता है, कितनी बार बताया जा चुका है रेसिस्टेंस क्या होता है। तो किसी भी वायर या कोई भी कंडक्टर है या कैसा भी इंसुलेटर, कुछ भी है, कोई मटेरियल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही, चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना कहलाता है। और किसी को भी अगर फ्लो ना है, जाना है रास्ते में, तो उसको रेसिस्टेंस मिलता है। जैसे आपको जाते हो तो आपको कोई ना कोई प्रतिरोध मिलता है, ठीक है। तो जो रेसिस्ट करता है ये मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है, वही उसका रेसिस्टेंस कहलाता है, वही प्रॉपर्टी उसका रेसिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के बारे में काफी जिक्र कर चुका हूं, रेसिस्टेंस के बारे में मैं काफी जिक्र कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। आप लोग इंटरनेट कनेक्शन भी अपना सही कीजिए, ठीक है। 11 बजे, 12 बजे और 1, 2, 3 इस सब सही रहता है इंटरनेट कनेक्शन, उसी वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोगों को पढ़ना है, तो आज दिन भर हम लोग का क्लास चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग खाना पीना खाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो भी पढ़ लिए वो अच्छी अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े उसको थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे, ठीक है। और जो नहीं अभी तक किए हैं, जो इनका क्लास छूट गया है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अब उपलब्ध है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे डाला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको देखिए। तो इसको देखिए कि डायमीटर को, इससे ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी करवाया था कि डायमीटर को यदि हम डबल कर देंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। किसी ने आंसर भी दिया था, खुशी जायसवाल ने शायद आंसर दिया था, ठीक है, जब मैंने ग्रुप में डिस्कशन किया था ये क्वेश्चन का, तो ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्या रहता है इसमें, आपका रेसिस्टेंस जो आर होता है, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, जो रेसिस्टेंस आर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस जो आर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल होता है रो इनटू एल बाई ए, ये होता है ना फॉर्मूला। रेसिस्टेंस होता है रो, रो होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी एल होता है लेंथ ऑफ वायर और ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है।
तो क्रॉस सेक्शन एरिया उससे तुम्हें कहा यार, ये बायर अगर है, अगर ये बायर है तो ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये डायमीटर, इसी को डबल कर रहा है, डायमीटर डबल करने का मतलब रेडियस कितना गुना हो जाएगा, सॉरी एरिया कितना गुना हो जाएगा। एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, या फिर डायमीटर के टर्म में लिखो तो पाई बाई 4 बाई डी स्क्वायर। तो डी को अगर डबल करोगे तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। अरे क्या डायमीटर को अगर डबल करोगे तो एरिया 4 टाइम हो जाएगा क्या। अगर एरिया 4 टाइम होगा तो यहाँ पे अगर 4 टाइम लिख दोगे, 4 ही लिख दोगे, तो देखो रेसिस्टेंस में क्या हो गया, रेसिस्टेंस पहले था उसमें 4 से भागा हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका रेसिस्टेंस कितने टाइम हो गया, 1/4 टाइम। आंसर आ गया, रेसिस्टेंस आपका 1/4 टाइम हो गया है। सबको क्लियर हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का। ठीक है, बाकी इसको हम लोग बंद करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे। यानी कि आंसर कितना होगा, 1/4। इसमें भी इस वक्त भी कई लोग मिस्टेक कर रहे थे, कई लोग गड़बड़ी कर रहे थे, कोई डबल कर ले रहा था, कोई 1/2 कर ले रहा था, कुछ भी कर ले रहा था। तो 1/4 होगा, ये मैंने करके दिखा दिया। नेक्स्ट है, इफ current through a fluid lamp is 5 ampere, watt charge passes in 10 सेकेंड। 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपल है। अगर आपका करंट है आपका आई इक्वल टू होता क्या है, चार्ज क्यू बाई टी। सिंपल सिंपल तो फॉर्मूला पढ़ना है आप लोगों को, क्यू बाई टी। यहां से अगर आपको चार्ज निकालने के लिए क्या दे, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा आई इंटू टी। मैंने जो जो पढ़ाया था वही वही क्वेश्चन दिया है, आई इंटू टी। आई कितना है, करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और समय कितना दे रखा है आपको, 10 सेकेंड का। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 50 कूलम। 50 कूलम आंसर। ठीक है, तो इतना आसान आसान था। ठीक है, इतने आसान आसान क्वेश्चन था। कर लोगे, अब आगे चलते हैं। आगे आपका ये क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस ऑफ अ लैंप रेटेड एट 220 वोल्ट, 240 वोल्ट एंड 60 वाट इक्वल टू। तो आपका एक रेसिस्टेंस दे रखा है, रेसिस्टेंस पे लिखा हो रेसिस्टेंस लैंप का निकालना है आपको। लैंप मतलब होता है बल्ब, बल्ब का उसने उस पर रेटेड है कि 240 वोल्ट के साथ काम करेगा तो 60 वाट का पावर डिलीवर करेगा ये। तो आपको बताना है कि सर रेसिस्टेंस कितना है। तो रेसिस्टेंस वाला बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, रेसिस्टेंस वाले बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, या फिर को पावर वाले बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पावर का मैंने 3 फॉर्मूला लिखाया था। पावर इक्वल टू लिखाया था V इंटू आई, लिखाया था। इसी को मैंने इक्वल लिखाया था आई स्क्वायर आर। जब ओम्स लॉ से आप V या I का वैल्यू दे दोगे तो नया फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा ये, आई स्क्वायर आर। और यही इक्वल बताया था किसके, V स्क्वायर बाई आर के। इतने सारे मैंने बता दिए थे। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को उठाइए और यहां से निकाल दीजिए आप रेसिस्टेंस, यानी कि आर अगर हम निकालना चाहें तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा V स्क्वायर बाई V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा P। तो V स्क्वायर बाई P करो, मुजवानी कर सकते थे तो 240 का स्क्वायर है, वो तो 240 दे रखा है ना, 240 का स्क्वायर है। 240 इंटू 240 में कर देता हूँ, स्क्वायर थोड़ा ना करने जाऊंगा, पागल हूँ थोड़ा ना तुम लोगों की तरह। 240 इंटू 240 मैंने कर दिया और नीचे 60 लिख लिया। 0 से 0 तो कटे गया, 6 चौ 24, 4 बार में ये कट गया। 24 चौ 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 96। 24 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, 96 आता है, रियल आ जाएगी। तो ये हो गया ये आंसर।
960 कितना आंसर आएगा इसका 960 ओम रेसिस्टेंस। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया सबको? मिटा दे इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा, सोल्व कर लेगा, कॉपी में बना लेगा सब लोग। ये जो टेस्ट हुआ है आप लोग को सब फेयर कॉपी में बनाना है इस टेस्ट को, जितने भी क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लिखना है सॉल्यूशन भी लिखना है। सबके पास ये होगा तो रिस्पांस वो देख सकता है, तो क्वेश्चन सबके पास है, सॉल्यूशन भी मैं करा रहा हूँ, तो सबको अपने फेयर कॉपी में ये बना लेना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर फेयर कॉपी में एक्सरसाइज बनाना, फलाना बनाना, चिलाना ना। अरे जो तुम्हारा फेयर कॉपी है तुमको पढ़ना है, जो तुमको लिखना है लिखो। मैंने कभी किसी को मना किया कि ये मत लिखो वो मत लिखो, मैं कभी किसी का काटता हूँ? हाँ, जितना मैं कहता हूँ उतना लिखा रहना चाहिए, उसके अलावा तुम्हारा फेयर कॉपी तुमको पढ़ना है, तुमको जितना इच्छा मन करे। ये लोग लगता है मतलब फेयर कॉपी नहीं बना रहा है कि मतलब कि हमको दिखाने के लिए बना रहे हो क्या? फेयर कॉपी आप अपने लिए बनाते हो, मैं बस चेक करता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वो लिखे हो कि नहीं लिखे हो तुम। ठीक है, मैं बस चेक करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुमने बनाया कि नहीं बनाया है, और वो भी फेयर कॉपी पे इसलिए ताकि आप रफ पेज बना के फेंक ना दो उसको, वो आपके पास रहे। ठीक है, मैं जो पढ़ाता हूँ उसका बस तुमको बस टॉपिक का नाम भी लिख के रखोगे ना तो बहुत है। टॉपिक से ये समझ में आ जाता है कि मैंने इस चीज को पढ़ा रखा है, मैंने इस चीज को पढ़ा रखा है। ये आकाश आर्य सर आ गया, क्या बात है। ठीक है, ये है आपका। चलिए तो देख लिया, मिटा दें इसको, क्लियर। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ओम सीधे आंसर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होगा? ओम होगा। बहुत ही आसान, आप लोग फीडबैक भी जमा कर सकते थे यदि आपको कुछ लगे, जैसे आपने सॉल्यूशन दिया होगा ना, ये रिया राज का ही खुला हुआ है ये पेज। ठीक है, उसने रिस्पांस दिया वही खुला हुआ है, सेकेंड टाइम उसने टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो ये आप यहाँ पे ऐड इंडिविजुअल फीडबैक कर सकते थे। अगर आपको लगता है चैलेंज करना चाहते हो कि नहीं ये आंसर नहीं है, ये आंसर होना चाहिए, तो आप चैलेंज कर सकते हो, ऐसे सब सही है। ठीक है, तो ये तो जानता है, कोई हर कोई जानता है कि ओम होता है रेसिस्टेंस का यूनिट। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेसिस्टेंस वायर इज हाफ, देखो फिर सेम क्वेश्चन आ गया। If the area of cross section of a resistance bar is half, then the resistance becomes, आप क्रॉस सेक्शन एरिया किसी रेसिस्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर रहे हो तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन में। आर इक्वल टू, आप जानते हो आर इक्वल टू क्या होता है? रो इनटू एल बाई ए, होता है कि नहीं होता है? रो इनटू एल बाई ए। अगर आप इसको आधा कर दोगे तो ये ए 1/2 तुमने कर दिया यहाँ पे, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में आ गया तो क्या रेसिस्टेंस डबल होता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को? तो कितना टाइम हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रसिस्टर इज 6 वाट, द करंट फ्लोइंग इन द रसिस्टर। आपको वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है, करंट पूछा है, तो करंट इक्वल टू होता क्या है? ओम्स लॉ क्या होता है? V बाई आर। यानी कि आपको इसको भाग देना है 3 से, तो मुजबानी किया जा सकता था कितना? 2 ओम। तो बस सेकंडों का क्वेश्चन था, आपको 1 घंटा का टाइम इसलिए दे दिया था कनेक्शन ना हो या फिर कुछ और हो, पर आप लोग क्या किए? आप लोग गूगल करने लगे क्वेश्चन को। टाइम कम कर दिया जाएगा, अगली बार से गूगल करोगे समय नहीं मिलेगा, या बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन था, पहला टेस्ट था, इसलिए आप लोग को आसान क्वेश्चन दिया गया, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे, सर्च मारते रहो। ठीक है, ऊपर से टेस्ट बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए भी हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश की है ताकि इंटरेस्ट बच्चे ले। ठीक है, तो आप लोग इंटरेस्ट लीजिएगा तो और भी अच्छे अच्छे टेस्ट सेट किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हम लोग क्वेश्चन सेट करेंगे। जेई वगैरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन भी दिया जाएगा, बशर्ते कि आप करो तो सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट में सबको देख लेता हूँ
कौन कौन पार्टिसिपेट है? 8 पार्टिसिपेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये हम लोग कर चुके। आगे है व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। अगर इलेक्ट्रिक लैम्प को हम 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इट ड्रॉ करंट 0.5 एम्पियर। वो 0.5 एम्पियर का करंट लेता है। तो पावर आपका लैम्प का बताना है। तो पावर वाला अभी मैंने ढेर सारे फॉर्मूले बताए थे, दोबारा नहीं मैं बता रहा। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू होता है V इंटू आई, होता है ना। तो V और I दो, V दे रखा है उसने, I दे रखा है उसने, मुजवानी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 0.5 मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि इसका आधा करना, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, इसका आधा, यानी 6 वोल्ट 6 वाट, सॉरी 6 वाट। तो मुजवानी भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। इतने आसान आसान क्वेश्चन दिए गए थे। और ये सर क्वेश्चन आकाश सर ने सेट किया था, इसके आगे क्वेश्चन मेरा सेट किया हुआ है। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आसान क्वेश्चन रखा गया। 1 किलोवाट आवर, सीधे सीधे आपकी बुक में ही आंसर लिख रखा है, या फिर इसको कन्वर्ट करना भी आप जानते थे। ठीक है, ये कितने बराबर हो जाएगा, ये आपके बुक में लिखा होगा 3.6। थोड़ा सा वेरिएशन किया गया जानबूझ के कि आपका अकल काम करता है कि नहीं करता है। पावर 6 जूल, इसके बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, इसके बराबर। ठीक है, किलोवाट इसमें गलत लिखा हुआ, किलो में के जो होता है वो स्मॉल होता है, ध्यान रखिएगा। किलोवाट आवर में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हुआ है। किलोवाट में के जो होता है वो स्मॉल होता है, आपको बुक में लिखा होगा, तो इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहीं पे किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में, चैट में बता सकता है, किसी क्वेश्चन में उसको विशेष ढंग से दिक्कत है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी डाले गए हैं। धीरे 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 बना, धीरे सब कुछ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मुजबानी होने वाला क्वेश्चन है। ये कहा गया इफ इन द गिवन अरेंजमेंट द 3 रेसिस्टर्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेसिस्टर, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर। तो ये आपको कनेक्शन इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ तो रेसिस्टेंस आधा हो जाता है, पता है कि नहीं पता है? अरे पता है, 1 by R equal to 1 by R1 प्लस 1 by R2 होगा। और अगर R1 और R2 दोनों सेम है तो R2 की जगह मैं R1 लिख लूं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। इसको मैं क्या कर लूं, 2 by R1। यहां से यदि तुम निकालना चाहते हो R, तो देखो 1 by R बराबर 2 by R1 है, तो R क्या निकल के आएगा, R1 by 2, आधा हो गया। 3 हो जाता तो 1/3 हो जाता, 4 हो जाता 1/4 हो जाता। ठीक है, तो पैरेलल में और रेसिस्टेंस कम जाता है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मुजबानी आ रहा है कितना, 3 ओम। और आपका ये 6 ओम है, 3 6 कितना होता है, 9। सब इसने सही कर रखा है, इसने दोबारा टेस्ट दिया था, सारा सही कर दिया। चलिए एक और 19 नंबर ले आई थी मयूरी डांस, भैया से पूछ के। चलिए, तो हम लोगों को सब कुछ पता होता है कौन कितना नंबर आ सकता है। 30 number question, if more resistors are connected in parallel the total resistance will always, जानते हो कि पैरेलल जितना रेजिस्टेंस आप जोड़ते जाओगे उतने, मैंने बताया भी था हाल में क्लासेस लिया तो उसमें ही बताया था कि ब्रांचेज बढ़ जाते हैं, रास्ते बढ़ जाते हैं। रास्ता जितना ज्यादा, मैं वहां पे यहाँ से पटना जाने का रास्ते तुमको 10-20 को और बढ़ा दो तो ट्रैफिक कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा, तकलीफें कम होगा कि नहीं होगा, आराम से जा सकते हो कि नहीं जा सकते। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद we can measure resistance directly using and, हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता था, ये मैंने बताया था उन बच्चों को जिसने क्लास अटेंड किया होगा मेरा ऑनलाइन वाले क्लासेस, उसमें बताया गया था। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन थे, सबने इधर उधर मारा होगा। एक ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली आपका रेसिस्टेंस बता देता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे और भी तरीके हैं। वोल्टेज मेजर कर लीजिए, करंट मेजर कर लीजिए, और रेसिस्टेंस निकालने के वोल्टेज बाय करंट कर दीजिए, तो आपको ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस निकल क्या जाएगा।
पर ओम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसमें भी और वही फॉर्मूला ओम का ही इस्तेमाल होता है, वो भी वोल्टेज करंट को मेजर करता है, उसको डिवाइड करके आपको शो करता है, ठीक है। पर एक अलग ही उसका नाम होता है, उसको कहते हैं ओम मीटर, ठीक है। तो एक नया इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, गूगल किए होगे मिल ही गया होगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, a battery with a potential difference of 6 volt will give how much energy to each coulomb of charge passing through the battery, ठीक है। हमारा देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हूबहू मैंने जो क्लास में कराया था, जो जूम पर मैंने क्लास लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसका वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो सबके लिए पब्लिक है, ठीक है। ये हूबहू क्वेश्चन वहां से दिया गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन ही सीधे है, ठीक है। इस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि अ बैटरी व्हिच इज 6 वोल्ट will give how much energy to each coulomb, एक कूलम, यूनिट कूलम वो कितना देगा वो? रिया फिर आई कहां चली जाती है यार। अब बैटरी विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि है, तो वो एक कूलम चार्ज को 6 जूल का एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही है कि यूनिट चार्ज को जितना एनर्जी लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट होने में, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो बैटरी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, बैटरी अगर 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है, इसका मतलब है कि एक कूलम चार्ज को वो 6 जूल का काम एक कूलम चार्ज को वो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कितने बच्चे सही कर पाए? तो बहुत मुश्किल हाई पे मैं क्वेश्चन नहीं देता, बस ट्रिकी क्वेश्चन रहता है ताकि आप दिमाग से लगा पाओ। तो देखो यहां से करंट चला, यहां से करंट चला, इससे होके गया, अब यहां से उसको जाना है, तो पावर कितना कटा है कैसे जाएगा? अरे रेसिस्टेंस है ना, इधर से रास्ता खाली है, कनेक्टिंग वायर का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, तो सारा का सारा इधर से ना चला जाएगा, इधर से जाएगा ही नहीं करंट, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, और करंट जाएगा ही नहीं तो रेसिस्टेंस उसका क्या मतलब है, उधर से करंट ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पर जो नेट रेसिस्टेंस कितने का है? 4 ओम का नेट रेसिस्टेंस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एकदम 10th लेवल का, कोई भी हाई फाई क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड ढेर सारा रेसिस्टेंस लगा दिए, पूरा इधर उधर कनेक्ट कर दिए, नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। बस आप ढंग से चीजों को समझिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। आप कितना ज्यादा, आपको इंजीनियर थोड़ा ना हो कि ढेर सारा बल्कि आपको कंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, उसको बस कहो कि सोल्व करो, नहीं, आपकी बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि रास्ता अगर करंट को मिल गया तो उस रास्ते चला जाएगा वो। हाँ, इधर ऊपर ज्यादा रहता, नीचे कम रहता, तो थोड़ा ऊपर जाता, थोड़ा सा नीचे जाएगा, जिससे कम रहे उससे ज्यादा। यहाँ तो बीच नीचे कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, और सीधे सीधे समझो कि शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, शॉर्ट सर्किट में इससे करंट नहीं जाएगा, नीचे से चला जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका नेट जो रेसिस्टेंस है 4 ओम ही है, 6 ओम का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 6 ओम का कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे, समझ में आ गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना बना के देते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं लोग, महान महान आत्मा, महान महान आत्माएं तुम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन, बिल्ड, देखो इसमें ढेर सारी कहानियां लिखी हुई है, और पूछा क्या, व्हाट इज द मीटर यूज्ड, आपको करंट मेजर करने के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल करोगे? तो अमीटर करेंगे, चाहे तुम कितना भी कहानी लिख दो, हम तो ये मीटर ही यूज करेंगे, करंट मेजर करना है हमें, करंट मेजर करने जो डिवाइस होता है वो अमीटर होता है, अमीटर ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे बैटरी तुम कितने का लगा दो, लैंप कितने वोल्ट का लगा दो, क्या मतलब है उससे? अरे करंट तो अमीटर से ही मेजर करोगे ना। Build a series circuit which containing a 6 volt battery pack, 3.4 volt lamps and lamp holder and a meter used for measuring current, बस इतने से मतलब है हमें। बाकी क्वेश्चन को घुमाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए, कहानियां बनाने के लिए कुछ भी लिख दे वो, हमें क्या देखना है, उसको क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है, करंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा, अमीटर करेगा, बाकी सब ऐसे ही रखा रहे, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे ने पूछा था, हिमांशु ने पूछा था,
और वो मैंने दोनों ग्रुप में शेयर किया था। इसको रिया ने क्वेश्चन बना के भेजा भी था जिसमें उसने गलती किया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। वहां पे रेसिस्टेंस दे रखा था, यहाँ पे मैंने रेसिस्टिविटी कर दिया, रेसिस्टिविटी का यूनिट चेंज कर दिया है, ओम पर मीटर कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के ग्रुप में सोल्व करके दिया हुआ है। तो ओम यहाँ पे वहां पे लिख रखा था, शायद सेंटीमीटर में था वो, ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने उसको मीटर बदला, 2 जीरो और दे दिया। ठीक है, उसमें जितना था उसमें 2 जीरो मैंने और बढ़ा दिया। उससे ये क्वेश्चन को कर सकते हो, चलो मैं करके दिखाता भी हूँ, ऐसे यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, ए बनाना, क्या लिखा हुआ, अ लेटर ए कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ यूनिफॉर्म बार, रेसिस्टिविटी दे रखा है, यानी पर मीटर लेंथ का उसने रेसिस्टेंस दे रखा है। तो कुछ बच्चों ने तो होमवर्क टिक मार दिया है, याद होगा उसका आंसर, उसी से टिक मार दिया होगा। कुछ बच्चा ज्यादा तेज बना होगा कि यार इसमें बढ़ाया, 2 जीरो दिया तो 2 जीरो इसका आंसर में दे देते, तो ये भी ऑप्शन दे रखा है। तो आपकी चतुराई देख देख के भी आंसर दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। तो मेरे क्वेश्चन ऐसे सेट रहते हैं, ज्यादा चतुराई बरतोगे ज्यादा मखोगे। ए हमने बना लिया, ये सब वायर का बना हुआ है, तो हर वायर के हर सेक्शन का अपना रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, द sides of the letter are 20 centimeter and the cross pipe in the middle of 10 centimeter long। ठीक है, तो ये जो क्रॉस पाई है ये 10 का है, और बाकी जो दोनों लेंथ है 20-20 का है, पर 20-20 में बीच में ये जुड़ा हुआ है, तो 10 का ये है, 10 का ये है, 10 का ये है, और 10 का ये है। और सेंटीमीटर में 10-10 है, ध्यान रखना है, सेंटीमीटर तो रखा है ना, 10-10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदले। ठीक है, मीटर बदलोगे तो पॉइंट पॉइंट देना पड़ेगा, हर जगह पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 100 से डिवाइड करोगे ना तो लेंथ क्या हो जाएगा, 0.1। ठीक है, अब इसका रेसिस्टेंस, चलो इसको मैं पेन का कलर बदल देता हूं, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। हम लोग 10 मिनट बाद फिर से कनेक्ट हो गए, मैं 10 मिनट बाद आप लोगों को फिर से लिंक भेजूंगा और फिर से आपको कनेक्ट होना। 18 क्वेश्चन हो गया, देख लेते हैं, अगर 20 क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हम लोग ग्रुप में बात करेंगे। इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 3000, ये कितना लिख रखा है, ढेर सारा पता नहीं कितना बड़ा सा लिख रखा है क्या। ठीक है, इसको 0.1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, पर मीटर है ना, तो इसमें कितना मीटर का है, 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है ना, उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे उससे 2 जीरो कट जाएगा। देखो कितना आता है, जितना आ जाए, कौन जानता है कितना आ जाएगा। ठीक है, 3000, ये भी कितना आ जाएगा, 3000, पता नहीं इसमें कुछ गलती सलती तो नहीं है, सब 3-3 हजार हो जाएगा। 3-3 लगता है, जीरो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, 2 जीरो, इतना ही 3000 होना चाहिए था, 3000 पे भी 2 जीरो और बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन में फिर से लगता है किसने करेक्शन किया क्या, इसमें तो अलग आंसर आएगा। देखो, देखते हैं, 3000, 2 जीरो काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना मीटर में। इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करके मुझे भेजना था ग्रुप में, जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे इसको फिर से सोल्व करके ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में सीधे से जोड़ देना है, सीरीज में जोड़ोगे तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, उसके बाद इसके साथ पैरेलल में है 3000 के साथ, तो आधा हो जाएगा, 3000 का आधा, 6000 का आधा कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। फिर 3000 के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको जोड़ देना सबके साथ, उस प्रकार से आंसर आ जाएगा। इसको बना के भेजो, देखता हूँ उसमें कुछ करेक्शन ऐसा है, तब तो यही बोनस होना चाहिए क्वेश्चन। इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारा आज का टाइम खत्म हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखो दिया गया है, जो रिया ने पूछा था क्वेश्चन, ये कैन डिवाइडर रूल क्या होता है, तो उसी पे क्वेश्चन दे दिया गया कि कैन डिवाइडर रूल बताए हैं, तो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कैन डिवाइडर रूल क्या करता है, और मैंने बता रखा है ग्रुप में, मैंने सबको मैसेज कर रखा है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, तो कैन जो जा रहा है, जो कैन जा रहा है वो वहां से जाके टूटेगा,
इधर भी जाएगा कुछ और कुछ इधर भी जाएगा, डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस किधर किधर है। जिधर कम रेसिस्टेंस से ज्यादा करंट जाएगा, जिधर ज्यादा रेसिस्टेंस से कम करंट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जिससे भी रेसिस्टेंस निकालना, जैसे कि इससे जाने वाला करंट निकालना, तो इसको ऊपर इसको नीचे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, रेसिस्टेंस से ज्यादा उससे करंट कम जाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम 2 को ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों को समीशन कर देंगे। ठीक है, और ये मैंने ड्राइव करके से डेरिवेशन भी भेजा था इस फॉर्मूले का। ठीक है, और इसमें करंट जितना जा रहा है, कितना जा रहा है 10 एम्पियर का, उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, और 3 से काट देंगे, 3 2 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन एकदम हूबहू क्वेश्चन है जो मैंने आपको ग्रुप में कराया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि a wire of length L made of material of resistivity rho is cut into 2 parts. The resistivity of the 2 parts are, the resistivity किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, तो लेंथ का वायर का लेंथ काटने देने से आपको रेसिस्टिविटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिस्टिविटी पहले इसका डिफिनेशन है कि यूनिट लेंथ का ही रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी कराएगा, चाहे आप आधा मीटर का वायर लो, 1 मीटर का लो, 10 मीटर का लो, उसके हम 1 मीटर का ही रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो आपका बार कितना लंबा चौड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन ये है कि 1 मीटर की वायर का रेसिस्टेंस जो होगा वो रेसिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे उसको काट दीजिए, पीट दीजिए, तोड़ दीजिए, मोड़ दीजिए। ठीक है, इससे फर्क पड़ता है अगर मटेरियल आपने चेंज कर दिया या टेम्परेचर चेंज कर दिया, या तो मटेरियल चेंज कर दिया आपने या फिर टेम्परेचर चेंज कर दिया, अगर इन दोनों को चेंज कर दिया तो रेसिस्टिविटी बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे ना तो वो टेम्परेचर की बातें कर रहा है और ना ही वो यहाँ पे मटेरियल चेंज करने की बातें कर रहा है, उसी वायर को उसने काटा है, अगर वायर का मटेरियल सेम है, टेम्परेचर भी अगर सेम रहा तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा। तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से देख रहे हो 70 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 70 लोगों ने, सारे बहुत सारे बच्चे स्कूल के बाहर के भी हैं, स्कूल के अंदर का तो 30-35 ही बच्चे थे, स्कूल के बाहर भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो चलिए बहुत अच्छा, इस तरह से आप लोग कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपका मैंने छोड़ दिया है, उस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, उसको करना पड़ेगा, मैं करके उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। ये क्वेश्चन इसमें शायद हमने कहा गया ये वाला लेटर वाला ये, ठीक है, तो आंसर पता नहीं 80 आता है कि नहीं आता है, बनाने की एक क्वेश्चन एक मैं बता चुका हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन, बस थोड़ा वो चेंजेस है, लगता है 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके मुझे सबको फिर से देखिए, इसका सॉल्यूशन बना के दीजिए, भेजिए मुझे ग्रुप में। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को बना के सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल वाले ग्रुप में भेजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इस पर चैट में, और हम लोग कुछ देर के बाद फिर से कनेक्ट होंगे 1 बजे, खाना वाना खा लीजिए और 1 बजे हम लोग कनेक्ट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है ना हम लोगों को पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या है उसमें देखेंगे। तो चलिए इसमें इतना रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।